आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम ये पोर्ट्रेट जो कि हम रेफरेंस में देख रहे हैं। मैंने 2-3 रेफरेंस ली है और इसी को मैं स्टडी करूँगा। मैं आपको कोशिश करूँगा सबसे पहले बेसिक बताने की। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इससे पहले की जो स्टडी है, जैसे आपने लूमीज़ मेथड, बाकी के सारे मेथड्स किए होंगे, जैसे ये शेप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम स्टडी करते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म है जो मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है। तो ये हमारे एक माइंड में रहनी चाहिए कि हम क्या शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे हेयर्स हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग। डिटेलिंग में जब हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करते हैं तो इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने ये रेफ़रेंस ली है ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कास्ट स्टडी अकॉर्डिंग, कि जो हमें फ़ॉर्म दिखाई दे रही है उस चीज़ को हम लेने की कोशिश करते हैं धीरे-धीरे अपनी स्टडी में। धीरे-धीरे हम ऑब्ज़र्वेशन उसके ऊपर लगाते हैं, उसके बाद हम रियलिस्टिक फ़ॉर्म पे पहुँचते हैं। सपोज़ करो मैंने सीधा एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट स्टार्ट कर लिया, लेकिन मुझे बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहेंगी, मुझे शेड कहाँ पे करनी है, फीचर्स कहाँ पे आ रहे हैं। उससे जो पहले की स्टडी है, उससे पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मुझे जाना होगा। वहाँ पे क्या होगा, मुझे प्रॉपर तरीके से देखना होगा, जैसे ये स्कल का पॉइंट्स है, मुझे आईज़ कहाँ पे बनानी है, नोज़ कहाँ पे आ रहा है, डेप्थ वाला एरिया कौन-सा है, उसके नीचे का स्ट्रक्चर क्या है, मुझे धीरे-धीरे उनके लेयर्स के ऊपर काम करना होगा। यानी कि जो लेयर्स आ रही हैं ऊपर की ऊपर, उस चीज़ के ऊपर धीरे-धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हमें पहुँचना होता है। यानी कि हर एक चीज़ को आपने देखना है, पहले बेसिक पॉइंट पे काम करना है, उसके बाद आपने लेयर चेंज करनी है। यानी कि सबसे पहले आपने स्कल स्टडी करनी है, धीरे-धीरे आपने उसके ऊपर स्किन लेयर्स देनी है, मसल्स की लेयर देनी है। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, जैसे हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ जो है, वो यही रहती है कि हमें डेप्थ कहाँ पे देनी है, हमें उस चीज़ का मोल्ड किस तरीके से तैयार करना है। जैसे मैंने आज कलरफुल या फिर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं लिया। ये ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ़ वैल्यू डिसाइड करने वाली चीज़ है। जैसे आपको वैल्यू डिसाइड करनी आ जाएगी, कहाँ पे डार्क करना है, लाइट करना है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, राइट? अभी आपके पास एक मोल्ड है, इसमें फीचर्स नहीं है ज़्यादा डिटेलफुल। जो भी हैं ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, आपको लाइट एंड डार्क करना है। मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो भी नहीं लिया है, क्योंकि जो फ़ोटो में दिखाई दे रहा है वो आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है इसलिए, क्योंकि उसमें टोन्स काफ़ी सारी बढ़ जाती हैं। आपको देख के अभी थोड़ी-सी आसानी लग रही होगी कि आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको हल्की-सी डेप्थ दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आपको मिडल टोन में काम करना है, हल्की-सी शेडिंग देनी है। जो मैं हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ़ एक दिखाने के लिए है कि आप उसको शेड कर रहे हैं। मतलब आपको किसी स्टाइल में नहीं जाना है, वहाँ पे कोई स्टाइल आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है। तो मैं उसी वैल्यू को हल्का-सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से। मैं कोई एक्स्ट्रा डार्क या फिर बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैंडल किस तरीके के कर पा रहे हैं। ठीक है? उसमें क्योंकि जैसे हेयर्स हैं, वहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ना लाइट एंड डार्क हल्का-सा वहाँ पे आपको दिखाया गया है, हल्की-सी वहाँ पे ड्राइंग दी गई है। जैसे उसकी तरफ लाइट आप देख रहे हैं, तो लाइट किस तरीके से आ रही है, यहाँ पे नेक पे डार्क शैडो आ रही है, तो उसको किस लेवल पे जाके डार्क करना है। यानी कि जितने भी हमने शेड्स बनाए हैं लाइट टू डार्क, उनमें से कौन-सी शेड वहाँ पे फिट बैठती है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्ज़र्वेशन की हैं। आपको अगर बिल्कुल बेसिक्स देखना है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पीछे दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ। जैसे रियलिस्टिक में आप बिल्कुल हेयर्स को ब्लैक बनाएँगे, बिल्कुल ब्लैक टोन देंगे। उसमें क्या है कि आपको लाइट एंड डार्क का पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको हेयर्स के स्टाइल में चले जाते हैं। आप हेयर्स एक-एक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई एक-एक हेयर्स नहीं है, किसी को भी ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ॉर्म को किस तरीके से हम बना पाते हैं कास्ट स्टडी में, उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब भी किसी चीज़ की बाहरी बनतर बन रही है, यानी कि उसकी फ़ॉर्म बन रही है, उसके बाद हम धीरे-धीरे उसकी अंदर की चीज़ें जैसे डार्क देते-देते हम डिटेलिंग की तरफ जाते हैं। मैं हर बार यही चीज़ कहता हूँ कि हमें स्टेप्स नहीं भूलने चाहिए। जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं हमारी स्टडी में, उतने स्टेप्स आपको क्लियर करने होंगे, आपको उसके बारे में स्टडी करनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो मैं हेयर्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ़ उसका इम्प्रेशन दे रहा हूँ हल्का-सा। जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मुझे लग रही हैं कि बहुत डार्क है, मैं एक्स्ट्रा डार्क भी नहीं कर रहा हूँ। उसको लिमिटेड शेड्स के साथ मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है वर्क करने का।
जब भी आप इस तरीके का कुछ मोल्ड बना लेते हैं, कुछ फॉर्म बन जाती है आपके पास, उसके बाद आप डिटेलिंग करो। आप पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखें। जितनी पेशेंस है आप में, बहुत आराम से, बिल्कुल शांत रह के आप बिल्कुल आराम से उसकी डिटेलिंग करें। आप कितना टाइम लगा सकते हैं? डिटेलिंग आपकी पेशेंस है, आपका वक़्त है, आप कितना वक़्त लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है, जो पहले की जो फ़ॉर्म है आप देखेंगे, वो यही है कि आपको पहले ड्राइंग करनी आनी चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें क्या हम ग्रिड मेकिंग कर लेते हैं, या फिर हम ट्रेस मेकिंग में माहिर हैं कि हम ट्रेस किया और जल्दी से उसको बनाया और कलरिंग पे आ गए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं स्टडी में, अगर आप बिना देखे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, मतलब आपके माइंड में है कि अगर आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनेंगे, आप खुद से पेंटिंग्स बनाएँगे, कुछ फॉर्म्स हैं जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो पेज के ऊपर, कैनवास के ऊपर निकालना चाह रहे हैं, तो ये स्टडी काफ़ी ज़रूरी है दोस्त। मुझे लगता है कि आपको देख के वर्क करना भी आना चाहिए, लेकिन अगर आप देख के वर्क करने के बाद कुछ इमेजिनेशन से नहीं कर पा रहे, तो मतलब अपनी स्टडी जो है, वो वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। अभी जैसे मैं शेडिंग को हल्का-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे फीचर्स वग़ैरह जो भी डिटेलिंग है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इनको बहुत अच्छे से बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डेमो के तौर पे बताने के लिए स्किल वाइज़ काम दे रहा हूँ। जैसे आईज़ है, यहाँ पे देखो आईब्रो की लाइनिंग यहाँ पे हैंडल करना है आईज़ को, तो इस तरीके से लाइनिंग देनी है पहले। आपने कुछ भी उसको डिटेल फुल स्टार्टिंग में नहीं देनी, आपने एजेस पकड़ने हैं कि कहाँ-कहाँ पे एजेस आ रहे हैं। और सबसे मेन बात ये है, जब भी आप शेडिंग कर रहे हैं तो इसके अराउंड आपने ये देखना है कि आँख कहाँ पे डार्क आ रहा है, कहाँ पे लाइट आ रहा है, कहाँ पे शेड आ रही है, कहाँ पे लाइट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ एक कॉम्पोजिशन की तरह बन जाती हैं। मैंने आईज़, नोज़, लिप्स के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, एक-एक चीज़ की डिटेलिंग कैसे मैंने की हुई है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक पे रहते हैं। मैं अब ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें डिटेलिंग वाइज़ हैं, तो आप वहाँ पे डिटेलिंग करें। अब वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि आप डिटेलिंग कम की है, जहाँ पे आप छोड़ दिए हैं, तो वो इनकम्प्लीट लगता है। जहाँ पे वर्क की एक फ़ॉर्म बना रहे हैं, जैसे ये चीज़ हम बना रहे हैं, तो उस चीज़ को फ़ॉर्म से सीमित रखें। वहाँ पे वही चीज़ होनी चाहिए, राइट? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्टडी से रिलेट रहती हैं, लेकिन उनकी स्टडी आप अलग तरीके से करने की कोशिश करें, तभी आपकी स्किल आगे बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।